नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। यह एचडीएल लैब एक्सपेरिमेंट का 8वां वीडियो है, जिसके अंदर हम समझेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। डी फ्लिप फ्लॉप में मेनली होता क्या है कि हमारा एक क्लॉक होता है, एक डाटा इनपुट होता है, हमारा आउटपुट होता है क्यू और क्यू बार। यहाँ डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है। ये बहुत ही सिंपल है। जब हमारा क्लॉक 0 रहेगा तो डाटा पिन पे कुछ भी दिया रहे, हमारा क्यू और क्यू बार अपने प्रीवियस कंडीशन के अनुसार ही रहेगा। क्यू और क्यू बार नो चेंज होगा। और जब हमारा क्लॉक 1 रहेगा और डाटा पिन पे 0 रहेगा तो हमारा क्यू 0 हो जाएगा और क्यू बार 1 हो जाएगा। यह रीसेट कंडीशन होता है। और जब हमारा क्लॉक 1 होगा और हमारा डाटा पिन पे 1 होगा तो हमारा क्यू 1 हो जाएगा और क्यू बार 0 हो जाएगा। यह सेट कंडीशन में होता है। क्यू बार जो है क्यू का कॉम्प्लीमेंट होता है। यदि क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा और क्यू यदि 1 है तो क्यू बार 0 होगा। यह बहुत ही सिंपल है। इसका वेरिलॉग कोड भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले मॉड्यूल का नाम लिखे, उसके अंदर इनपुट आउटपुट पोर्ट डाले, डी, क्लॉक, क्यू और क्यू बार। इनपुट हमारा डी और क्लॉक है, आउटपुट हमारा क्यू और क्यू बार है। इनिशियली हम क्यू और क्यू बार में जो है वैल्यू असाइन कर दिए, क्यू में 0 और क्यू बार में 1। अब एक ऑलवेज ब्लॉक है जो कि पॉजिटिव एज क्लॉक को देखते रहेगा। जैसे ही क्लॉक पॉजिटिव एज होगा वैसे ही यह ऑलवेज ब्लॉक रन करेगा। यहाँ मल्टी लाइन नहीं है, सिंगल लाइन है, तो यहाँ पे बिगिन एंड नहीं भी लिख सकते हैं। फिर हम ये ऑलवेज ब्लॉक को बिगिन किए, यहाँ पे क्यू इक्वल टू डी। जब जब ये पॉजिटिव क्लॉक एज को आइडेंटिफाई करेगा तब तक ये जो है डी का वैल्यू क्यू में असाइन कर देगा। और क्यू बार जो है क्यू का कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे यह मॉड्यूल एंड हो रहा है। इसको इनपुट देने के लिए यहाँ टेस्ट बेंच कोड है। सबसे पहले इसमें मॉड्यूल हम डिफाइन कर दिए। जितने भी हमारे इनपुट है उसे रजिस्टर के अंदर, जितने भी आउटपुट हमारे वो वायर के अंदर डिफाइन कर दिए, और जितने पोर्ट हैं वो यूनिट अंडर टेस्ट के अंदर हम डिफाइन किए हैं। ये DFF हमारा ये मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल का नाम यह सेम होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम इनिशियल किए। फिर हम क्या किए कि क्लॉक को हम सबसे पहले 1 टिक बिट 0, क्लॉक को जो है हम 0 से असाइन कर दिए, 1 बिट से। और उसके बाद एक ऑलवेज ब्लॉक बनाए जिसके अंदर प्रत्येक 50 नैनो सेकेंड के बाद क्लॉक जो है चेंज हो जाएगा। जब यह 1 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा। एवरी 50 सेकेंड पे ये चेंज होता रहेगा, 50 नैनो सेकेंड पे ये चेंज होता रहेगा। अब उसके बाद हम एक इनिशियल ब्लॉक लिए, यहाँ से हम हर एक 100 नैनो सेकेंड पे हम डी जो है चेंज कर रहे हैं अपना 1 0 0 1 1 0। मतलब डी का वैल्यू हम 100 नैनो सेकेंड के बाद 0 दे रहे हैं, फिर 100 नैनो सेकेंड के बाद 1 दे रहे हैं, फिर 100 नैनो सेकेंड के बाद 1 दे रहे हैं, फिर 100 नैनो सेकेंड के बाद 0 दे रहे हैं। कुछ इस तरह से हम इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल जो है इंड हो गया, यहाँ इंड मॉड्यूल हो गया। यहाँ पे आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं, डी का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 0 1 0। आपको जो भी देना है वो डी का वैल्यू दे सकते हैं। यह डिले दिए हैं क्योंकि हम ग्राफ को अच्छे से वेरीफाई कर सकें। अब चलिए अब इस कोड को हम अपने G-Link सॉफ्टवेयर पे रन करते हैं। सबसे पहले G-Link सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा ये पुराना वाला बना है, इसे हम रिमूव कर रहे हैं। यदि आपको प्रोजेक्ट बनाने, मॉड्यूल बनाने, डिवाइस सेलेक्ट करने, फैमिली किस फैमिली का सेलेक्ट करना है, क्या स्पेसिफिकेशन का सेलेक्ट करना है, ये सब जानना है तो ये सीरीज़ का इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हम सब चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलिए अब हम इसमें हम सिंथेसिस और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अपना एक वेरिलॉग मॉड्यूल बनाते हैं। ये हमारा है डी फ्लिप फ्लॉप, तो DFF।
डॉट भी, वेरीलॉग मॉड्यूल है इसीलिए। नेक्स्ट हमारा इनपुट इसमें क्या है, डी इनपुट है और क्लॉक इनपुट है, दोनों 1 1 बिट का, इसीलिए हम एक साथ असाइन कर दिए। हमारा आउटपुट जो है क्यू और क्यू बार है, क्यू और क्यू बार दोनों हमारा इनपुट है, दोनों 1 1 बिट का, इसलिए दोनों को हम एक साथ इनिशियलाइज किए, इसे फिनिश कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इनपुट, सॉरी हम इसे आउटपुट में डिफाइन करना था, हम इसे इनपुट में डिफाइन कर दिए, हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे चेंज करके आउटपुट कर दिए क्यू और क्यू बार को। उसके बाद हम बाकी के कोड को वहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सबसे यहाँ से लेकर इसे पूरा कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए। यहाँ 2 बार इन मॉड्यूल आ गया तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, फिर इसे सेव करते हैं। यहाँ सिंथेसाइज में जाते हैं, चेक सिंटैक्स करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, लाइन नंबर 30 में इक्वल टू, हाँ यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, इसीलिए ये एरर दिखा रहा है। हम इसे यहाँ से कट करते हैं और ये ऑलवेज ब्लॉक के अंदर हम इसे डाल देते हैं। अब हम इसे चेक सिंटैक्स फिर से सेव किए, पीछे हम चेक सिंटैक्स किए। अब मेरा ये कोड सही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका टेस्ट बेंच कोड लिखने के बिहेवियर सिमुलेशन में जाएंगे। यहाँ जो हमारा पुराना वाला है उसे हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इसके बिहेवियर में जाकर फिर क्रिएट न्यू सोर्स करेंगे। यहाँ वेरीलॉग टेस्ट फिक्चर लिए, फिर यहाँ पे अपना मॉड्यूल का नाम दे देते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। हम यहाँ dff.test दे दे रहे हैं। नेक्स्ट किए, फिनिश किए। आप देख सकते हैं यहाँ फाइल बन के आ गया dff टेस्ट। यहाँ पे जितना इनपुट था सब रजिस्टर के अंदर, जितना आउटपुट था वायर के अंदर, और सभी यूनिट अंडर टेस्ट में जितने पोर्ट से सब असाइन हो गए। यहाँ पे हमें अपना इनपुट देना है तो इसे हम डिलीट करते हैं। ये हमारा इनिशियल ब्लॉक के अंदर का इनपुट है, तो इसे हम यहाँ से इतना दूर तक कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और इसके साथ साथ हमें क्लॉक को रन करने के लिए भी एक यहाँ पे मैंने बनाया है इनिशियल क्लॉक को पहले डिफाइन किए हैं, उसे 0 बिट दिए हैं, फिर हर एक 50 सेकेंड पे उसे चेंज किए हैं। इसे भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इस इनिशियल ब्लॉक के ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। तो हम जितने भी टिक डाले हैं वो हमारा रॉन्ग दिखा रहा है, तो उसे हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमारा ये सही है, इसे हम कंट्रोल और एस से सेव कर लेते हैं। यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। अब हम Xilinx से ISC सिमुलेटर को खोलते हैं, यहाँ चेक सिंटैक्स किए, हमारा सिंटैक्स सही है। अब हम सिमुलेट कर देते हैं इसे। ये हमारा ग्राफ आ गया। हम अब ग्राफ को देखने के लिए हम एक टाइम स्टैम्प का लकीर ले लिए, और अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यह 1000 नैनोसेकंड तक का है, हमें इतनी की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे कम करके इसे 500 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इनपुट क्या था, डी। तो हमारा जब इनपुट जब हमारा क्लॉक 0 है और हमारा डी कुछ भी रहे, क्यू हमारा 0 था, क्यू बार 1 था, वही हमारा आउटपुट में भी शो कर रहा है। जब हम 50 नैनोसेकंड के आगे जाते हैं तो हमारा जब क्लॉक 1 हो जाता है तो डी हमारा जो वैल्यू होगा वही क्यू का वैल्यू होगा। तो डी हमारा 1 है तो क्यू भी 1 है, और क्यू बार उसका कॉम्प्लीमेंट है। उसके आगे गए तो जब हमारा डी 0 है
तो क्लॉक हमारा 0 है, तो क्लॉक 0 रहने पे हमारा डी का कोई भी वैल्यू रहे वो असाइन नहीं होगा। प्रीवियस कंडीशन में रहता है क्यू और क्यू आर, तो प्रीवियस कंडीशन क्यू हमारा 1 था और क्यू आर 0 था, उसी कंडीशन में ये अभी भी है। उस जब हम आगे गए उससे, जब हमारा क्लॉक 1 हो गया तो डी हमारा 0 था, तो क्यू भी हमारा 0 हो गया और क्यू आर उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। इसी तरीक़ा से आप आगे जाते जाइएगा, वेरीफाई कर सकते हैं। जब हमारा क्लॉक 1 है, डी 0 है, तो क्यू भी 0 है। उससे थोड़ा आगे गए, जब हमारा क्लॉक 0 है तो इनिशियल कंडीशन हमारा क्यू 0 और क्यू आर 1 था, वही रह गया, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यह क्लॉक चेंज होगा, 1 हुआ, तो हमारा डी जो 1 था वह क्यू को असाइन हो गया और क्यू आर क्यू का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीक़ा से आप डी फ्लिप फ्लॉप को वेरीफाई कर सकते हैं अपने HDL वेरीलॉग HDL कोड के ज़रिए। धन्यवाद।